नमस्ते, मेरा नाम कमलकांत है। मैं पुरी जिले का रहने वाला हूँ, ब्रह्मगिरी ब्लॉक। मेरा गांव का नाम मियाजपुर है। वो छोटा सा गांव है। गांव में मेरे पापा का नाम सोमनाथ नायक और मम्मी का नाम सत्य वर्मा है। मेरे दो बहन हैं और मैं अकेला बेटा हूँ। और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और गाँव में पढ़ाई करता था। जब 10th ख़त्म हुआ, मैं कॉलेज जा रहा था, वही गांव में भली खेलते हुए मैं गिर गया था। और उस टाइम भी मैं खेल के जो मैदान है उसमें आगे जाना चाहता था, मेरे कैरियर स्पोर्ट्स में करना चाहता था। लेकिन जब इंजरी हो गया तो मैं कम्प्लीटली बेड पे आ गया। और ये मुझे पता नहीं था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता क्या है। तो मैंने फिर दोबारा जब खेलने के बाद मेरे इंजरी हुआ, मैं गिर गया, तो मैं खड़ा हुआ खेलने के लिए, लेकिन मेरे पैर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, सोचा कि पीठ में कुछ दर्द है शायद, तो मैंने मुंह के बल सो गया और दो फ्रेंड को ऊपर चढ़ा लिया। उन्होंने कूद के पूरा और भी ज़्यादा इंजरी कर दिया। फिर वहाँ से कोई ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं था ना, तो कटक तक जाने के लिए बाइक में हम 3 फ्रेंड बाइक में मुझे बीच में बिठा के लेके गए थे। और वहाँ पर डॉक्टर ने 2 दिन मुझे रखा और उतना कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो फिर हम दोबारा किम्स हॉस्पिटल आ गए भुवनेश्वर। वहाँ पे MRI होने के बाद पता चला कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है। फिर उसके बाद सर्जरी हुआ और सर्जरी के बाद कम्प्लीटली मेरा दोनों पैर बंद हो गए चलना। और वहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा था मुझे, आधी छाती से, मतलब यहाँ से कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन वहीं पे मुझे बताया गया कि मुझे T4 लेवल में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है। वहाँ से मैंने जो SB निर्तार हॉस्पिटल औलटपुर में है रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे गया, रिहाब लिया। और वहाँ से रिहाब लेने के बाद मैंने थोड़ा बहुत खुद का काम करता था। और बस सब लोग मुझे यही बोलते थे कि तुम चल नहीं पाते हो, लाइफ में क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और बस मुझे भी यही लगता था कि मैं बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन उस टाइम में क्या, बेड से तो ठीक से उठ नहीं पा रहा था, तो सुसाइड कैसे करूँ। तो मेरी दीदी ने मुझे फिर पीछे से सपोर्ट किया बहुत सारा, और मुझे इवन कपड़ा पहनने से सिखाने से लेकर व्हीलचेयर चलाना सिखाया। और मुझे ऐसे एक ही चीज़ मेरे में कमी था बाकी लोगों से, कि मैं चल नहीं पाता हूँ। तो फिर मेरे दीदी ने मुझे व्हीलचेयर चलाने के बारे में बोला और मैंने व्हीलचेयर चलाना शुरू किया। और व्हीलचेयर चलाते चलाते एक दिन भुवनेश्वर में एक मैराथन हो रहा था, जिस मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने सबको हरा के मेडल भी जीता। और उस टाइम चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक थे, उन्होंने मुझे मोमेंटो भी दिया। और वहीं से मैंने मेरा जो स्पोर्ट्स कैरियर फिर दोबारा शुरू करने की कोशिश की। और पूरा इंडिया में मैंने ऐसा कोई मैराथन नहीं किया जिसमें मैंने प्राइज़ नहीं जीता। हर एक स्टेट में घूम घूम के मैंने व्हीलचेयर पे मैराथन किया। मैं इंडिया का फर्स्ट अल्ट्रा व्हीलचेयर मैराथन रनर हूँ। मैंने 24 आवर बिना रुके व्हीलचेयर चला के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और उसके साथ साथ जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मुझे हमारे गांव के या पूरी डिस्ट्रिक्ट में आसपास कहीं स्टेडियम नहीं है जहां पर मेरे कैरियर कर सकूँ। तो मुझे भुवनेश्वर में रहने के लिए मैंने 1 साल कोशिश किया, कहीं पर मुझे घर मिल जाए जहां पर मुझे व्हीलचेयर एक्सेसिबल घर नहीं मिला। और गवर्नमेंट से भी कम से कम 50 से ज़्यादा लेटर किया था, मुझे रहने के कहीं पे भी जगह नहीं मिल रहा था। तो मुझे किसी ने SMRC के बारे में बताया, तो मैंने रीना मैम का नंबर निकाला मेरे फ्रेंड से, और वो रीना मैम को कॉल किया, मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा वहाँ रह के नेशनल तक प्रैक्टिस करना है। तो मैंने यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैम ने एक फ़ोन में बोल दिया कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ। और यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ कैसे रहना है, क्या करना है, प्रमोद सर ने पूरा गाइड किया। और यहाँ रहने से मुझे ये फ़ायदा ये हुआ कि रिहाब की वजह से, क्योंकि पास में रिहाब है और सारे लोग मेरे फिटनेस के बारे में भी देख लेते हैं कि मेरा फिटनेस कैसा है, मुझे क्या करना है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ मुझे स्पोर्ट्स करना है। और अभी मैंने लगभग नेशनल का 9 मेडल जीत चुका हूँ। और रिसेंटली मैंने स्विमिंग का भी पार्टिसिपेट किया था। स्विमिंग पे मुझे 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लगा है नेशनल में। और आगे मैं ओलंपिक के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ व्हीलचेयर रेसिंग में, जिसके लिए मुझे रोज़ प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है और रोज़
खुद का फिजिकल फिटनेस कैसे रहेगा। और रिहाब में मैं जैसे कि सार जितने भी सार लोग हैं सब बताते हैं कि कैसे खड़ा होना है, कैसे खड़ा हो गए तो तुम लंबा कैसे अपने जितना भी मसल्स बचा हुआ है उसको लेके कैसे आगे जा सकते हो, खुद का फिटनेस रख सकते हो। और साथ साथ जो महेंद्र भाई हैं वो रोज़ मॉर्निंग 5 बजे मेरे लिए गेट खोलते हैं, उठ के आके प्रैक्टिस करने के जाने के लिए। फिर रात को जो लेट नाइट आते हो तब भी गेट खोलते हैं। और जिसकी वजह से मैं लगभग 7-8 महीने से यहाँ रुक के मेरे जो ड्रीम है आगे बढ़ने का और खुद को साबित करने का, उस रास्ते में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है और इन सब लोगों का ऐसे ही मुझे हेल्प मिलता रहेगा तो मैं आगे ज़रूर ओलंपिक में मेरे राज्य और मेरे देश के लिए मेडल जीतूंगा। और ये साबित कर पाऊंगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ आप जो हमारे जो ड्रीम आप पहले से देखते हो वो ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू SMRC जो मुझे यहाँ इतना अपॉर्चुनिटी दिया रहने का, क्योंकि मेनली एक व्हीलचेयर यूजर और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के नाते कहीं पे भी आपको ऐसा होटल भी नहीं मिलेगा रहने के लिए जहाँ व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो। थैंक यू सबको, नमस्ते।